हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज है जी 4 नवंबर 2022 और आज एकादशी भी है। तो आज हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में और ख़ासकर गढ़वाल में एकादशी यानी इगास मनाई जाती है। तो सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब लोग इस इगास पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और अब तो उत्तराखंड सरकार भी जो है दिवाली की तरह इगास पे अवकाश भी रख रही है, मतलब स्कूलों की छुट्टी है। तो जो मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं जो दूसरे स्टेट से जुड़े हैं, वो लोग ज़रूर सोचते होंगे कि इगास क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको इगास के बारे में बताऊंगा कि इगास का इतिहास क्या है, कैसे ये हमारे उत्तराखंड में और ख़ासकर गढ़वाल में शुरू हुआ। तो आज भी वैसे आधे उत्तराखंड में तो इगास बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लगभग आधा गढ़वाल जो है इगास पर्व नहीं मनाता। तो ये बड़े दुख की बात है। हम लोग को अपने त्यौहार, अपने पर्व जो है मनाते रहना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति, सभ्यता जीवित रहती है। इगास का इतिहास जो है दो तथ्यों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो जैसे दिवाली मनाई जाती है, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तो जो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ 11 दिन बाद पता चला कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए हैं। तो तब जाके इगास पर्व मनाया गया हमारे ये जो दूर दराज के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पे। और जो इगास का इतिहास उत्तराखंड के हिसाब से मिलता है, तो वो ऐसे मिलता है कि माधव सिंह भंडारी की गाथा से इसका सीधा महत्व है। तो दोस्तों, माधव सिंह भंडारी गढ़वाल के एक बहुत बड़े भड़ थे। भड़ यानी महान योद्धा थे एक। और उनके पिताजी कालो भंडारी भी, उनकी भी बहुत ख्याति थी। तो ऐसा कहा जाता है 17वीं शताब्दी में माधव सिंह भंडारी जी राजा पृथ्वी शाह, रानी कर्णावती और महिपत शाह जी के वजीर और प्रमुख सेना नायक भी हुआ करते थे। ये बात उस वक्त की है जब गढ़वाल और तिब्बत के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो माधव सिंह भंडारी जी ने भी 2-3 युद्ध जो है तिब्बत के साथ लड़ा था। और एक बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ओर से भी जो है युद्ध लड़ा था, पश्चिमी सीमा पर, जो गढ़वाल की पश्चिमी सीमा है वहाँ से। तो एक बार तिब्बत और गढ़वाल का जो युद्ध हुआ था, उसमें माधव सिंह भंडारी जी उलझे रह गए। और जो यहाँ की जनता थी, यहाँ के लोग थे, उन्होंने सोचा कि माधव सिंह भंडारी जो है कहीं युद्ध में शहीद ना हो गए हों, वीरगति को प्राप्त ना हो गए हों। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग त्यौहार वगैरह नहीं मनाते। तो इसी के चलते जो है दिवाली नहीं मनाई गई। उस वक्त 11 दिन बाद जो है उत्तराखंड के खासकर गढ़वाल के लोगों ने दिवाली मनाई थी। और जब मतलब ये खबर मिली कि माधव सिंह भंडारी जी सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, जो इगास का इतिहास है वो यही है कि माधव सिंह भंडारी जी से, और जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो उनके देर में यहाँ पता चला कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए। क्योंकि उस वक्त इतना संचार के इतने साधन नहीं थे जितने आजकल हैं। तो इसी वजह से हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इगास पर्व मनाया जाता है। और माधव सिंह भंडारी जी के बारे में हमने एक कहानी पढ़ी थी 3-4 में, मलेथा की गूल के नाम से जो है हमने कोई कहानी पढ़ी थी। क्योंकि जो माधव सिंह भंडारी जी थे वो गढ़वाल के मलेथा गांव से बिलोंग करते थे वहाँ। और दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स हैं बिहार के, उन्होंने एक बार मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप दीपावली पे क्या घुमाते हैं लकड़ियाँ जला के। तो दोस्तों, उसको बेला बोला जाता है। अब दीपावली का जो पर्व है वो प्रकाश का पर्व है। और जब पुराने ज़माने में दीपावली मनाई जाती थी तो इतने संसाधन नहीं थे जितने आजकल हैं। जैसे कैंडल हो गई, लड़ियाँ हो गई, इतनी लाइट नहीं होती थी। तो अब प्रकाश के पर्व को कैसे मना सकते थे? तो उसके लिए जो हमारे उत्तराखंड के मतलब हमारे पूर्वज थे, उस वक्त के लोग थे, तो उन्होंने छिल्ला यानी चीड़ की एक लकड़ी होती है, तो उस पर मतलब बहुत तेज़ आग जलती है और इतनी आसानी से नहीं बुझती। और जैसे जैसे हम उसको घुमाते तो वो और जलती है, बुझती नहीं है। तो प्रकाश के पर्व को मनाने का ये एक उन्होंने तरीका निकाला था। तो उसको हम लोग बहला बोलते हैं, बहला घुमाना बोलते हैं। तो इस बार आपने मेरी दीपावली की वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी मैंने बहला घुमाए थे, पिछली बार भी मैंने बहला घुमाए थे। और ये सब इसलिए ताकि हमारी संस्कृति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड के लोक पर्व इगास का इतिहास।
अगर मेरे से कोई जानकारी छूट रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी सही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने बच्चों के साथ अपने आसपास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुनः आप सभी को इगास पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड।